हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए कुछ स्पेशल 2 डीआईवाईस जो लास्ट टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेपर ले ली हूँ और 2 कार्डबोर्ड ले ली हूँ। तो कार्डबोर्ड में मैं यहाँ पे झरोखा डिज़ाइन बना ली हूँ, पेंसिल या पेन कुछ भी आप लेके इसे बना सकते हो। और फिर उसके बाद उसे हम कट कर देंगे और उसी तरीके से सेम हम कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। और फिर ड्रॉ करने के बाद फिर हम उसे कोई भी अपने पसंद के कलर से आप इसे कलर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और कलर करने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो ऑरेंज के बाद मैं यहाँ पे ली हूँ पर्पल कलर और फिर पर्पल कलर से झरोखा के अंदर हम पेंट करेंगे। और इसी तरीके से हम दोनों ही कार्डबोर्ड पे सेम बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें इसके सेंटर में राउंड करना था, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ और ढक्कन के ऊपर मैं यहाँ पे रेड कलर लगा ली हूँ और उसे मार्क कर ली जिससे अच्छा सा राउंड सर्कल बन जाए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर ले ली हूँ और फिर रेड कलर से इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट कर दी हूँ। और फिर दूसरे वाले पे मैं इसी तरीके से कलर करूँगी। और फिर उसके बाद थोड़ा ये सूख जाए, फिर उसके बाद हम इस तरीके से शुभ लिखेंगे और फिर दूसरे वाले पे लाभ लिखने वाले हैं। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे वाइट कलर का कलर लेकर फिर इस पे डॉट डॉट पोल्का डॉट्स बना रही हूँ। आप इसे किसी डॉटिंग टूल से ही बना सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पे पेंट ब्रश के हेल्प से ही इस पे डॉट डॉट करते चली गई। और फिर ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बन के रेडी हुआ जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, बिल्कुल डॉट डॉट सा बनने के। अब हम इसके बाद कोई भी गोटा पट्टी वाला लैस ले लेंगे जो गोल्डन गोल्डन सा चमकने वाला हो, क्योंकि दिवाली में कुछ इस तरीके का ही डेकोरेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। गोल्डन सिल्वर मतलब चमकीला सा, थोड़ा भड़कीला सा कलर ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये गोल्डन कलर का लेस था तो उसे मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। और इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पे भी स्टेपलर की हेल्प से लगा दी हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे क्राफ्ट वूल और फिर वूल को लेने के बाद उसे हम अपने चारों उंगलियों में इस तरीके से हाथ में लपेटेंगे। और फिर लपेटने के बाद करीब 40-50 राउंड लपेट लेंगे, फिर उसे हम कट कर लेंगे। और फिर ऊपर के हिस्से में हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे ताकि ये सब अच्छे से बन जाए। और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका टैशल एक रेडी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे धागे में फेविकॉल लगाएं ताकि जो मोतियाँ हैं वो अच्छे से उसमें चला जाए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मोतियाँ डाल रहे हैं और फिर उसके बाद टैशल लगा देंगे उसके नीचे। और इस तरीके से ये जो हमारा शुभ लाभ का है उसका लटकन रेडी हो जाएगा। अब हम इस कार्डबोर्ड को पीछे से यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से इसमें जो टैशल है उसको लटका देंगे, चिपका देंगे। थोड़ी देर हम इसे अगर सूखने के लिए छोड़ देंगे तो ये आराम से सूख जाता है, ये निकलता नहीं है। अब हम इसे हैंग करेंगे शुभ लाभ को, तो उसके लिए हमें ऊपर में कुछ चाहिए लटकाने के लिए। तो ऊपर भी हम इसी तरीके से वूल लगा देंगे यू के शेप में और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर हम इसमें लगा देंगे ऊपर में 2 छोटे छोटे से पॉम पॉम। और उसके बाद ये खाली खाली सा मुझे लग रहा था थोड़ा, तो मेरे पास छोटे छोटे से मिरर्स थे तो मैं उसमें मिरर्स लगा दी। और मिरर्स लगाने के बाद इसमें तो 4 चाँद लग गई। और ये रहा हमारा डीआईवाई का फाइनल लुक। अब हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरा डीआईवाई। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 स्टिक ले ली हूँ और फिर उसके बाद हम इसे वूल से नॉट लगा लेंगे और इसे हम क्रॉस बना लेंगे। और फिर क्रॉस बनाने के बाद हम इस पे बस वूल को चढ़ाते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। और पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बनाना कैसे है, तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे सा बंध गया। फिर उसके बाद मैं जैसे ही दूसरा वूल ली और उसके बाद फिर करते गए तो इसके बाद मेरे को इसका पैटर्न समझ में आ गया कि इसको फिर बनाना कैसे है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट लगा दी ताकि ये खुले ना, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसे मैं यहाँ पे कट कर दी। और इसी तरीके से मैं फिर यहाँ पे वाइट ले ली हूँ और कुछ इस तरीके से इसको बस घुमाते जाना है और ये बुनते जाएगा। यहाँ पे मैं काइट वॉल हैंगिंग डीआईवाई बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद हम वाइट के बाद हम फिर पर्पल कलर यूज़ करने वाले हैं और फिर सभी में थ्रेड लगाएंगे इसी तरीके से। फिर और उसके फिर बाद लास्ट हमारा तक ऐसे ही डीआईवाई का आधा पोर्शन रेडी करते हो जाना जाएगा। है। अब बस हमें टैसल बनाना बाकी है। तो हम टैग में कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल करीब 50 राउंड्स। और फिर उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हम
इसे कट कर लेंगे और फिर कट करने के बाद इसमें ऊपर की ओर भी हम एक नॉट लगा देंगे और फिर उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ऊपर से बंधा हुआ उसमें हम मोतियाँ पिरो देंगे अच्छे से। और ये हमारा टैशल बन के रेडी हो गया। इसी तरीके के 3 टैशल रेडी कर लेंगे, तीनों को हैंग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे हैंग करने के लिए ऊपर की ओर वूल लगा लेंगे और फिर ये रहा इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।